आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का टाइप 3 और टाइप 3 में हम जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वह भिन्न भिन्न शेषफल पर आधारित होते हैं। तो मैं इसी के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। और जानिए एक बात कि यहां पर फ्री पीडीएफ द गाइड एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के मैथ पीडीएफ वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे जैसे एलसीएम और एचसीएफ ये दो भाग होते हैं, लेकिन हम अभी जो क्लास कर रहे हैं वो एलसीएम से कर रहे हैं। और एलसीएम के जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो लैंग्वेज होता है वह बार बार ये कहता है कि छोटी से छोटी, क्या कहता है, छोटी से छोटी संख्या। बात ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ वाले सवाल में ऐसा पूछता है, क्या पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर एलसीएम के सवाल हम कैसे समझेंगे कि यह एलसीएम ही निकलेगा, और हम ये कैसे जानेंगे कि इस सवाल का एचसीएफ ही निकलेगा। तो जब भी लैंग्वेज अगर छोटी से छोटी संख्या कहता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी न्यूनतम संख्या, और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ी संख्या। तो ऐसे लैंग्वेज से भी हम समझ करके लस डिक्लेयर कर लेते हैं। अब सवाल इस तरह के कैसे पूछे जाते हैं इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल में ये कह दे कि एक संख्या बताएंगे कि वैसी संख्या क्या होगी जिसमें अगर हम 4 का भागा दें, तो शेष 3 आएगा, और जब हम 5 का भागा दें तो शेष 4 आएगा। बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ ये संख्या है और ये क्या है, शेष है। जब हम 4 का भागा दें तो 3 शेष, और जब हम 5 का भागा दें तो 4 शेष। तो हम करते क्या है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एक ऐसी संख्या, पहले तो ये हम जाने कि पहले 4 और 5 से कटने वाली वह संख्या कौन है। तो 4 5 का एलसीएम क्या होगा भाई, तो 20 होगा। अब 20 एक ऐसी संख्या आएगी जो 4 से भी कट रही होगी और 5 से भी कट रही होगी। ध्यान दीजिएगा। तो इसका तरीका ये होता है कि इसका हम डिफरेंट देखते हैं, और डिफरेंट कितना आया, 1, और यहां भी डिफरेंट आया 1। बात समझ रहे? तो जो भी डिफरेंट आया हम एलसीएम से घटा देते हैं। तो ये सवाल का आंसर हो जाती है कि यहाँ जो संख्या है वह क्या होगी, तो 19 होगा। अब 19 एक ऐसी संख्या होगी जब हम 4 से भागा देंगे तो शेष 3 आएगा, और 5 से भागा देंगे तो शेष 4 आएगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसके बारे में भी समझिए। अब आप याद करेंगे कि इससे पहले जब हम टाइप 2 पढ़ाए थे तो उसमें हमने एक कंडीशन ये बताया था कि जब भी शेष समान रूप से बचता है, बराबर बचता है, तो हम एलसीएम में शेष को ऐड कर देते थे, करते थे। लेकिन यहाँ एक क्यों घटा रहे, क्योंकि अब ये कटने वाली संख्या खुद ही है, 4 से कटने वाली संख्या खुद ही है। थोड़ा सा बेसिक समझिए, थोड़ा सा मैं आदत डाल दिया हूं कि हर बात का बेसिक भी बता दूं। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई 4 8 12 16 20 ऐसा आया, और 5 के पहाड़ा में जाएंगे तो 5 10 15 और ये 20 आया कि नहीं आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 16 तक जो संख्या है वो कट रही होगी, और हमें 3 शेष बचाना है। क्या बचाना है, 3 शेष, और अगली संख्या 20 कट रही होगी, और यहां पर 3, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंट है वो क्या है, 4 है, क्योंकि ये 4 के गुणज हैं, और 4 के जब गुणज हैं
तो अगर 16 में हम जैसे ही 4 ऐड करेंगे तो वह डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ एक कम कर देंगे, यहाँ एक कम कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब 16 से 3 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एक है। समझ रहे हैं बात को मैं क्या समझा रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब 4, 8, 12, 16, 20 तक जाएंगे, अब 16 भी डिविजिबल है 4 से और 20 भी डिविजिबल है 4 से। ये बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे 3 शेष आने का सेंस क्या है? कहने का मतलब है 16 और 20 के बीच में 4 का डिफरेंट है तो एक ही का डिफरेंट दोनों के बीच में है, और एक का जब डिफरेंट है तो वही एक हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा शेष 3 आ जाता है। तो यही हम करते क्या है कि जो भी डिफरेंट यहां बन रहा है उस डिफरेंट को यहां जैसे ही हम कम करेंगे, जैसे ही हम यहां कम करेंगे तो यहां पे आ जाता है क्या, ये 19 आ जाता है। अब 19 आ गया जो 16 से 3 ज्यादा है, इसलिए 3 शेष बचाता है। अब आइए उसी तरह की बात देखिए, यहां पे 5 के मल्टीपल के भी साथ है। अब ये समझिए कि भाई 5 से कटने वाली संख्या 15 और 15 के आगे की संख्या है वो 20 है, ध्यान देंगे। और यहां शेष 4 बचानी है, कितनी? शेष 4 बचानी है, और 1 का अंतर है, यहां पे 5 का अंतर है। यहां पे समझिएगा, मैं यहां पे आपको अच्छे से क्लियर करता हूं कि यहां पे 5 का डिफरेंट है। तो 5 कैसे आएगा? जब हम 4 + 1 ऐड कर रहे होंगे तो 5 आएगा। तो यहां पे अगर 1 को हम कम कर देंगे तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, यहां पे 4 ऐड हो जाएगा, तो 15 4 19 हो जाएगा। तो दोनों तरह से समझिए, या तो 20 में कम हो गया या 15 में वही 4 ऐड हो गया। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि ऐसे सवाल को हम करेंगे क्या। तो मैं एक सूत्र, इसका कंसेप्ट लिखता हूं, इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे सवाल के लिए जो रूल होगा वह क्या होगा? तो यदि कह दे वह न्यूनतम संख्या जो x, y, z से भाग करने पर क्रमशः शेषफल R1, R2, R3 बचे। क्रमशः शेषफल क्या बचे? R1, R2, R3 बचे। तो संख्या हमारी क्या होगी? हम संख्या को क्या लिखेंगे? तो संख्या होगी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड होगी। इसमें से हम k माइनस कर लेंगे, k माइनस कर लीजिए या डिफरेंट माइनस कर लीजिए, आप d भी लिख सकते हैं। अब यहां पर d क्या है, यहां नोट कर लीजिएगा कि जहां d क्या है, तो d क्या है? तो संख्या और शेष के समान डिफरेंट है। संख्या क्या है? शेष और संख्या का समान डिफरेंट है। क्या ये बात आप समझ पाए? क्या ये बात, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब संख्या से शेष को घटाएंगे तो जो डिफरेंट आएगा वो सभी में बराबर आएगा। चलिए इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी की चर्चा आगे भी होगी। अब एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो आपकी संख्या हो ही गई, लेकिन मैं एक बात और बता दूं यहां पर आपको कि एक तो और संख्या होगी, जैसे मल्टीपल रिलेटेड पूछ देगा कि भाई 3 अंक की संख्या बताइए, 5 अंक की संख्या बताइए। तो हमने क्या कंसेप्ट बताया था टाइप 1 में, याद है क्या? अगर नहीं भी याद है, आप अगर नए जुड़े हुए हैं तो ये देखिए, तब ये हमारी जो दूसरी संख्या होगी वह क्या होगी? तो हम लोग यहां पे करेंगे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड निकालने के बाद इसे k गुना कर लेंगे।
क्या करेंगे, k गुना और माइनस डी कर लेंगे। सेम प्रोसेस होगा, यहां पर k का वैल्यूज क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एलसीएम का मल्टीपल होगा। जैसे मान लीजिए इसे पहले हम निकाले थे, अभी जस्ट पहले एक सवाल मैंने बताया था, उसका आंसर क्या था, 19 आया था, लेकिन 4 5 से कटने वाली संख्या क्या थी, तो आपको याद होगा 20 थी। और वही शेष अगर कह देता कि एक ही, मतलब जो शेष है वो अलग अलग जो 3 और 4 बच रहा था, याद करिए इससे पहले जो मैंने बताया था, अगर वो संख्या कहता कि 100 से छोटी बताइए कि 100 से छोटी क्या होगी, तो हम कहते जी अब 20 का मल्टीपल करेंगे, 20 5 100 और 100 से कम कर लेंगे तो 99 आएगा। अब मैं मानता हूं कि ये मल्टीपल वाले बात को भी आप समझ गए होंगे। देखिए मैं एक एक टाइप बता रहा हूं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, और अगर पूरे कंसेप्ट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं मानता हूं कि एलसीएम आपसे दूर नहीं होगा। चलिए तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है, करा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 और 110 शेष बचे। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि आपकी संख्या क्या है, आपकी संख्या क्या है। तो संख्या आपकी मैं यहां लिखता हूं, देखिए 48 64 90 और 120 है, और यहां पे मैं रिमाइंडर लिखता हूं। अब शेष क्या क्या है, तो देखिए यहां 38 है, यहां पे क्या है 54 80 और 110 है। अब आप क्या बताइए, इनका जो डिफरेंट आया, इनका डिफरेंट आया, सभी में सेम है क्या, सभी में सेम है क्या, तो हां सेम है। तो हम क्या बताए थे कि आपको करना क्या है कि जो संख्या दी हुई है इनका निकाल देंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम। और एलसीएम क्या होगा, यहां ध्यान दीजिएगा, तो 2 के सबसे बड़े डिवीजन करते हैं, यानी 2 4 8 16 32 64, तो हम लोग क्या लिखेंगे 64। इसके बाद आगे देखिए कि आगे क्या है, तो 9 आएगा, 9 लिख लेंगे, और फिर क्या आएगा, तो 0 है तो 5 आएगा। इतनी तो बात आप समझ गए। अब आपको देखिए गुणा किस में करना होगा, तो एक तो यहां पे हो गया 0, 0 कैसे लिख देते हैं आप, तो देखिए ये भी एक तरीका है कि जब शून्यों की संख्या निकाले तो 5 और 2 मिला के 0 बन जाता है, बात समझ रहे हैं। अब 0 जब बन गया तो आपको यहां पे करना क्या है कि अब इसमें 2 निकल गया तो ये कितना बच गया 32, और 32 में खाली 9 का गुणा करना है, समझ रहे हैं। तो 32 में किसका गुणा करना है आपको, 9 का। कर लीजिए 9 दूना 18 और 9 3 27, एक हो गया 28। यहां तक क्लियर। अब हमें करना क्या है कि वह संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या होगी, कौन सी, तो यहां पे कह रहा है लिएस्ट नंबर, तो लिएस्ट नंबर क्या होगा आपका 28। 80 से हम घटा लेंगे क्या यहां पे 10, तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा 28 70 इस सवाल का आंसर होगा, और आंसर क्या होगा, ए होगा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बात क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह से बनेगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35 45 और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18 28 38। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए ये 35 45 और क्या है 55 है, ये आपका नंबर है, ये आपका नंबर है, और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है, तो 18 28 और 38 है। क्लियर। तो इनका आप डिफरेंट निकाल लीजिए कि डिफरेंट क्या आएगा, तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 17, ये भी 17 और ये भी 17 आएगा। क्लियर। अब हम इनका एलसीएम निकाल देंगे,
जैसा कि मैंने पहले बताया, तो इनका एलसीएम कितना आएगा। तो देखिए फिर से वही कंसेप्ट लगाते हैं। अब हम लिखेंगे 9 गुणे 5 गुणे 11। देखिए और एक 7 भी है, 7 भी गुणा करेंगे। पहले हम 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। देखिए यहाँ 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है, 9 से कट रही है, 5 से कट रही है, 7 से कट रही है और 11 से कट रही है। अब इन्हें हम आपस में गुणा कर देंगे। बात क्लियर, समझ रहे हैं? चलिए अब देखिए यहाँ पे तरीका हम लोग का होगा कि 11 नवा 99 और 99 हो गया। मतलब कि अगर जब भी हमें 99 का गुणा किसी भी संख्या में करनी है, अब 99 का गुणा मैं गुणा आपको समझा रहा हूं, जैसे 5 में गुणा अगर 99 का करना है तो आप 500 में खाली 5 घटा दीजिएगा, गुणा हो जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा 495 और 495 में बाकी का गुणा कर लीजिए। 7 5 35 और 7 9 63, 63 और 3 66 और 6 हुआ और 7 चौके 28 और 28 और 6 34 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग की जो संख्या है वह क्या होगी, संख्या क्या होगी? तो सीधा सीधा हम 3465 से 17 घटा लेंगे। 17 घटा लीजिएगा तो आएगा कितना? ये 8 आएगा और ये कितना आएगा? तो 5, एक कम हो गया 4 और ये पूरा 34, यानी 3448 इस सवाल का आंसर ए होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तो हम आगे बढ़ें और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे वही कह रहा है कि यम इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 5, 6 and 7 leaves remainder as 2, 3, 4 and 5 respectively. What will be the remainder when m is the divided by 9? मतलब ये कह रहा है कि m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4, 5 आता है। तो m के अंक m से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही प्यारा सवाल है। हम लोग करेंगे कैसे? तो पहला जो कंसेप्ट होगा, मैंने कहा मल्टीपल का क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग की संख्या क्या है। हम लोग का जो संख्या है मतलब नंबर क्या है, हम लोग का नंबर क्या है? तो नंबर है 4, 5, 6, 7 और जो रिमाइंडर है वो क्या है? तो रिमाइंडर भी यहां पे लिख लेते हैं और रिमाइंडर दिया आपका 2, 3, 4 और देखिए 5 दिया है। अब आपका डिफरेंट यहां निकालेंगे तो देखिए सबका डिफरेंट सेम 2 आ रहा है क्या? सब में 2 का आ रहा है। तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि पहले आप इनका एलसीएम निकालिए जो दिया गया नंबर है। आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। क्लियर बात? अब 7 तिरिके 21 और 21 दूना 42, यानी 420 आया। बात समझ गए? अब 420 को हमें कहां लेके जाना है? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास लेके जाना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या? 9999 होती है। अब जब इसमें हम लोग 420 का भागा देंगे तो कितना होगा? तो ये 840 और घट गया ये 9 और कितना आया? 5 और फिर से कितना आएगा? तो 1। अब हमें 9 उतर गया यहां पर। अब हम 420 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो 3 बार पढ़ेंगे। ये आ जाएगा 20 तिहाई 60, 4 तिहाई 12, 9, 3 और 3, 300 कितना आ गया? 39। तो जो संख्या बनेगी वो संख्या पहले क्या हुई? जो डिविजिबल नंबर है वो क्या हुआ? तो हम 99
में घटा लेंगे कितना, तो 339 को। अब देखिए यहाँ पे आ गया कितना 0, 6, ये भी 6 और 9। अब यहाँ पे करने क्या होंगे कि आपको अब 2 घटाना पड़ेगा। 2 क्यों घटा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये 2 को हम क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट को हम घटा लेते हैं। अब संख्या क्या आ गई 9, 6, 5 और 8 आ गए। अब एक कंसेप्ट और दिया यहाँ पर कि अगर हम 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, तो आपको यहाँ पे शेष भी निकालना है। तो आप देखिए 9, 6, 5 और 8, और इसमें भागा देना है कितने का, 9 का रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। तो देखिए 9 से 9 कट गया, 6 और 5 11, 11 8 19, यानी 19 में 9 का भागा देंगे तो जो हम लोग का रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। अब आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं बात को। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वह 1 आएगा। मैं देखिए थोड़ा सा बड़े लेवल का भी क्वेश्चन करना सीखिए। हर तरह के सवाल जब करने आएगा तब आप एसएससी, सीजीएल, प्री और मेंस अच्छे से क्वालिफाइड कर पाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया क्या है, फिर से देखिए यहाँ पे दिया है कि यम इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर which divided by 6 and 5 leaves remainder 5 and 3 respectively, that will be the remainder when m is divided by 11। यहाँ पे कह रहा है कि यम जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे दिया है कि यम क्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बच रहा है, 5 और 3 आता है। जब यम को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए हम आपको एक बात जब पढ़ा रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, तो जो हमारा लास्ट का टाइप 6, 7 था तो उसमें हमने आपको एक बात बताई थी, याद करिएगा, कि मैंने कहा था कि जब भी डिफरेंट सेम ना बचे तो समझ लीजिए कि वह एक रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं। यहाँ पे ये जो है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख लीजिए कि 6 है, संख्या क्या है आपका, जो नंबर यहाँ पे दिया है 6, और यहाँ पे क्या दिया है 5, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या दिया है 5 और 3 दिया है। अब आप खुद ही देख लिए क्या शेष आपका बराबर बराबर आ रहा है। जब शेष बराबर न आए तो समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के होते हैं। अब इसके लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए ये समझिए। तो हमने मान लिया कि कोई संख्या होगा n, और जब n को क्या कर रहा होगा 6 से भाग दे रहा होगा, तो जो इसका रिमाइंडर है वो कितना बचा 5, रिमाइंडर क्या बचा 5। तो n का मान क्या होगा, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 6q और +5q क्या है। मैंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा कि संख्या n है, और जब n को हम 6 से भाग कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वह कितना आ रहा है, नीचे जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हम मान लिया कि भागफल q है, क्या है भागफल q है, तो n बराबर क्या होगा, तब भाजक गुणे भागफल 6q और प्लस शेष, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने q मान लिया। तो अब ये कह रहा है कि जब उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है 3 आता है। अगर यहाँ से देखें, अगर इसी संख्या को जब हम 5 से भागा दें तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे इसलिए कह सकते हैं कि जब 6q + 5 में से 3 घटा दें तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, q का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, q का मान मेंटली आपको रखना पड़ेगा, 6q रखिएगा, इससे बेटर है कि इसको कटा दीजिए।
कटा जब देंगे तो आपको यहाँ पर एक क्यू बच जाएगा रिमाइंडर। तो क्यू और प्लस कितना आया यहाँ पे, तो 2 आया। अब हम क्यू का मान क्या लेंगे कि 5 से ये कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि क्यू बराबर हम 3 लेंगे। बात क्लियर। तब जब 3 लीजिएगा तो क्या आपकी यहाँ पे जो संख्या है वह आ गई, क्या संख्या आ गई 6 गुणे 3 + 5 6 18 और 5 23। यहाँ पर हमने Q का मान 3 ले लिया, तो क्या यहाँ पे आपको ये संख्या मिल गई, देख रहे हैं यहाँ पे संख्या आपको मिल गई कि वह संख्या क्या होगी 23 होगी। और जब हम 23 को भागा करेंगे 6 से 5 से तो शेष हमारा क्रमशः आएगा 5 और 3 आएगा। अब बड़ी बात ये हो गई कि कहा है कि यहाँ पर शेषफल क्या होनी चाहिए 5 3, मगर एक बात और जोड़ दिया कि संख्या 3 अंक की। तो हम ऐसा कह सकते हैं संख्या 6 और 5 से कटना चाहिए, तो 6 5 का जो एलसीएम होगा वो 30 होगा। यानी 30 एक ऐसी संख्या होगी जो 5 से भी कट रही होगी और 6 से भी कट रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते कि जब हम जो 23 आया है उस 23 को अगर हम ऐड कर देंगे, तो अगर यहाँ पर हम जब 5 और 6 से भागा देंगे तो क्या हमारा रिमाइंडर 5 और 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, इस बात को समझिए। क्या हम भागा देंगे 5 से 6 से तो जो शेष है 5 3 वो आएगा, तो बिल्कुल आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो ये 30 तो एक सिंपल संख्या हुई, मतलब एक संख्या 2 अंक की हुई, लेकिन हमें पहुंचना है कहाँ पे 3 अंक की संख्या के पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई 30 का कौन सा मल्टीपल लेके उसमें अगर हम 23 ऐड कर दें तो 5 और 6 से कट जाएगी। और यहाँ ये भी ध्यान देना है कि वो जो संख्या होनी चाहिए 3 अंक की सबसे बड़ी। तो अगर हम 30 ले लेते हैं तो 30 तिहाई, यहाँ पे अगर हम 30 ले लें तो देख रहे हैं 30 तिहाई 90 और मतलब 900 923 हुआ। अगर हम 31 ले लें, यहाँ पे 31 ले लें और 31 से गुणा करेंगे तो ये फिर क्या आ जाएगा 0 3 3 तिरिके 9 आ गया। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर और आगे बढ़ जाएं तो और भी कुछ हो सकता है, मतलब हम 32 पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 33 देख लें तो नहीं होगा, मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे क्या होगा 32। तो 32 अगर ले लिया तो क्या हो गया 0 3 दूना के 6 और 3 तिरिके 9 960 और 960 में हम 23 ऐड कर देंगे तो संख्या हो जाएगी कितनी 983। 983। अब आप 983 में जब भागा दे रहे होंगे 6 और 5 से तो शेष आपका 5 और 3 आ रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या दिया है वो लास्ट बातें पर हम लोग पहुँच गए। यहाँ पर आपको पूछा क्या है कि जब 11 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि संख्या हम लोग की क्या है तो 983। इसको भागा देंगे कितना से 11 से, तो 11 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा तो 11 8 88 बच गया 10 11 9 99 आया कितना तो 4। कहने का मतलब हुआ कि जब इस संख्या को हम लोग 11 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा। बस यही सवाल का आंसर होगा। मैं मानता हूं कि अब आपको अच्छे से आ गया होगा। देखिए अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके बैक करके हमें पुनः देखना चाहिए, क्योंकि मैं अगर दोबारा समझाता भी हूँ तो यही बात रिपीट करूँगा। तो यह तो तरीका है कि आप वहाँ से बैक करके भी देख सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा सवाल दिया है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 18 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 और 20 शेष बचे। तो देखिए 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या में हम पहुंच गए हैं।
तो पहले तो हम लोग जाने कि भैया नंबर क्या है, और नंबर है 15, 18, 21 और 24। और इसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना है, तो रिमाइंडर है 11, 14, 17 और 20। क्लियर। अब इसका जब हम डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट क्या आने वाला है, तो आपको इसका डिफरेंट सब में 4 दिख रहा होगा, सब में बराबर आएगा। ऐसा आप बहुत आराम से समझिए, पहले आपको देखिए समझ में आना चाहिए। अब वो तो आपके हाथ की चीज़ है कि कितना जल्दी बनाते। देखिए एक पढ़ाने वाला आपको वो खुद को बना नहीं रहा है, वो एक फैकल्टी है, और फैकल्टी का काम है कि उस चीज़ों को अच्छे से क्लियर कराना। अब वो आपके हाथ में है कि आप प्रैक्टिस के आधार पर कितना फास्ट करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, चीज़ों को कितना आसानी से करते हैं, वो डिपेंड किस पे करता है, तो आप पे करता है। बात क्लियर। अब हम करेंगे क्या कि मैंने समझाया था कि जो नंबर है, इस नंबर का हम क्या करेंगे, तो एलसीएम फाइंड कर लेंगे। और एलसीएम का जो कंसेप्ट लगा लीजिए, तो देखिए कहिएगा कि 8 × 9 × 5 × 7 गुणा कर लीजिए। अब गुणा करेंगे तो आएगा ये 25, 20, क्योंकि मैंने बताया भी था कि 1 से लेकर के अगर 10 तक की गिनती अगर आ जाए तो उसका एलसीएम आता है हमेशा 25, 20। अब हमें इसका मल्टीपल करना है, कहाँ, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए अगर हम 4 बार करेंगे 25 चौके 100 यानी 10,080 पे पहुंच जाएंगे। तो हमें 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या पे अगर जाना होगा तो 4, तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर जाना होगा तो हम लोग इसका केवल क्या करेंगे, 25, 20 का गुणा कर लें 3 से कर लेंगे, वो आ जाएगा कितना, 75, 75, 60। क्या आ जाएगा, 75, 60। बात समझ गए। अब करना क्या है, तो आपकी जो संख्या होगी वह क्या होगी, तो 75, 60 में क्या घटा लेंगे, 4, डिफरेंट को घटा लेते हैं, तो 75 और आ गया 56। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो बी होगा। मैं मानता हूं कि अब आपको कहीं ऐसा समस्या नहीं होगा। अब आप इस सेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं उसमें, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।